guys, welcome to another new video and this video is also an on demand video। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गेस्ट बेसिस के जो हॉस्टल है वो किस तरीके से अलॉट होते हैं। एंड ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं लेकिन अभी तक उनका हॉस्टल या तो वेटिंग में है या फिर उनको अलॉट नहीं हुआ है। यूजुअली है मैं ऐसी हर एक क्वेरी को पर्सनली हैंडल करती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो बच्चे मुझसे रोज पूछते हैं, मुझे रोज ही सेम आंसर देना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसकी वीडियो बना दे रही हूँ। ठीक है, हाउ टू गेट गेस्ट बेसिस हॉस्टल इन पंजाब यूनिवर्सिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको बताती हूँ कि गेस्ट बेसिस हॉस्टल होता क्या है। देखो, जब हमें हॉस्टल में सीट्स अलॉट होती है तो दो तरीके से होती हैं। पहला तरीका होता है कि आपको परमानेंट सीट अलॉट हुई है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना होता, दैट इज वेरी नॉर्मल। आपका लिस्ट में नाम आया और आपको जो है हॉस्टल जो है वो अलॉट हो गया, ठीक है। सेकेंडली जो होता है, सेकेंड होता है आपका गेस्ट बेसिस। गेस्ट बेसिस लेने के लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है DSW में। उसमें आपके अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि आप दूर रहते हो, फिर आपको कोई और इशू है, आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आप अपना पर्सनल रीजन जो है वो लिखकर आप उस एप्लीकेशन में देते हो और DSW फिर उसको कंसिडर करते हैं। वन थिंग विच इज टू बी नोटेड राइट नाउ कि अभी जो है यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस चल रहे हैं। आज 29th of August है ना, तो आज तो नहीं होगा कुछ भी एंड इट विल ओनली बी एप्लीकेबल आफ्टर द इलेक्शंस, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शंस और आर कंप्लीटेड ऑन द 3rd of September 2025, तब आप लोग जो है आराम से अपना गेस्ट बेसिस हॉस्टल अलॉट करवा सकते हो। इसकी सीट्स लिमिटेड होती हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहता है ना। काफी टाइम तक बहुत बच्चों को नहीं भी अलॉट होता गेस्ट बेसिस भी। दिस इज ओनली अ थिंग विच इज बाय लक एंड बाय योर पर्सनल कनेक्शंस, ठीक है। तो गेस्ट बेसिस अलॉट होने में ये होता है, सबसे पहली बात तो इसमें ये रूल होता है कि आपको ट्रिपल शेयरिंग मिलेगी, ठीक है। गेस्ट बेसिस पे आप अपना कोई भी पसंद का हॉस्टल करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ट्रिपल शेयरिंग में ही रहोगे एंड आपको जो है गेस्ट बेसिस की फीस थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है। एज अ परमानेंट रेजिडेंट जो मेरी फीस है 6 महीने की, दैट इज 5720 INR। लेकिन गेस्ट बेसिस की एक महीने की फीस जो होती है वो 4 to 5,000 होती है एंड आपको हॉस्टल में भी जो है गेस्ट का रोल नंबर मिलता है, आपको परमानेंट रोल नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। लड़कियां ट्रिपल शेयरिंग में रहती हैं, लड़के भी यूजुअली ट्रिपल शेयरिंग में ही रहते हैं एंड आपको इसकी फीस एवरी 3 months या फिर एवरी मंथ भरनी होती है। यूजुअली पहली बार में वो 3 महीने की एक साथ भरवाते हैं, ठीक है। आपका गेस्ट बेसिस यूजुअली 6 महीने के लिए अलॉट होता है, फिर आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है। एवरी सेमेस्टर आपको गेस्ट बेसिस बार बार अलॉट करवाना पड़ता है, तो दैट इज वन हैसल। गेस्ट बेसिस की जो एप्लीकेशन है उसका सैंपल आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर ले सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है इसके साथ आपका जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। अगर आप फाइनेंशियल इशू दिखा रहे हैं तो इसके साथ आप अगर इनकम सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का या अपने मदर का, तो वो बेटर रहेगा। एंड इसके अलावा जो कैटेगरीज है, इसमें कैटेगरीज का इतना कोई खास रोल नहीं होता है, क्योंकि कैटेगरीज जो होती हैं जैसे कि SC ST जनरल, वो सब जो है वो सब तब काम आता है जब आप परमानेंट सीट ले रहे हो। अभी आप गेस्ट बेसिस ले रहे हो, है ना। गेस्ट बेसिस की फीस ज्यादा होती है, अलग से रोल नंबर मिलता है, ट्रिपल शेयरिंग में आप रहते हो। हर हॉस्टल की अपनी गेस्ट बेसिस की अलग अलग फीस होती है। 8 9 10 हॉस्टल्स हैं उनकी ज्यादा होती है, 1 2 3 4 5 6 की थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर्ड, है ना। एंड गेस्ट बेसिस करवाने के लिए आपको जो है DSW से साइन करवाने पड़ते हैं। एंड गेस्ट बेसिस के लिए जो आप एप्लीकेशन लेके आते हो उसको आपको अपने डिपार्टमेंट से पहले साइन कराना होता है, फिर आपको DSW में देना होता है। DSW जब आपको गेस्ट बेसिस अलॉट कर देते हैं, फीस पे करके अपना रूम जो है उसको अलॉट करवा सकते हो, आप ट्रिपल शेयरिंग में रहोगे। इसके अलावा अगर आपको गेस्ट बेसिस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो। बट हाँ, गेस्ट बेसिस में एक प्रॉब्लम जरूर रहती है कि आपको बार बार उसको रिन्यू करवाना पड़ता है एंड हर किसी को नहीं मिलता है गेस्ट बेसिस। तो इट्स बेटर कि अगर आप गेस्ट बेसिस पे नहीं रहना चाहते, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे गेस्ट बेसिस, तो इट्स बेटर कि आप PG ले लो। अगर आपको PG के कॉन्टैक्ट चाहिए तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप पर DM कर सकते हो। पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कीजिए, उसके बाद मैं आपको जो है सारी डिटेल्स वहीं पर दे दूंगी। बाकी अगर आपको हॉस्टल से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय।